स्वतंत्र भक्ति जयतः भाव से ही भक्ति का प्रतिपादन। सद्गुरुदेव भगवान आत्मदर्शन नामक ग्रंथ में 16वें सूत्र में समझा रहे हैं, स्वतंत्रदेव भक्तः अस्ति। स्वतंत्रदेव यानी कि स्वतंत्र ही भक्ति है। व्याख्या में बताया है, भक्ति स्वतंत्रता में रहती है, किसी बंधन में नहीं है। यदि साधक यह विचार लगाए कि हमारे पास पैसा इस समय नहीं है जो कि अगरबत्ती से भक्ति का संचार कर सकूं, भक्ति के लिए तत्पर है, साधक को क्या अगरबत्ती के बिना भक्ति संभव नहीं हो सकेगी। शरीर कमजोर हो गया या रोगग्रस्त है तो बिना नहाए भक्ति कैसे करूं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भक्ति साधक के अंदर ही प्रकट होती है। जब साधक अपने अंतर्मुख होकर परमात्मा के ऐसे नाम का स्मरण करता है जो सभी प्राणियों की आने जाने वाली श्वास में बसा हुआ पावन और पवित्र है। जब भक्ति का उदय अंतःकरण द्वारा होता है, जैसे तैसे अंतःकरण साफ होता जाता है, वैसे ही भक्ति का रंग प्रखंड होता फैल जाता है। जैसे मेहंदी को जब बार बार रगड़ा जाता है तब उसके अंदर से ही लालिमा उदय होती है। यदि मेहंदी के पत्ते के ऊपर लालिमा देखी जाए तो यह देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए इस प्रकार भक्ति हृदय के अंदर ही स्वतंत्र रूप से प्राण के प्राण में हवन करने से अनायास ही पैदा हो जाती है। बाहरी दिखावा से नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का स्वरूप स्वतंत्र है, बंधन में नहीं है। वह समय के बंधन में नहीं, न इंद्रियों के बंधन में है, न किसी प्रकार की सामग्री के बंधन में है। वह स्वतंत्र रूप है जिसकी चर्चा सत्संग में पाई जाती है। जो भक्ति बिना सत्संग के यदि मानव चाहे प्राप्त नहीं कर सकता है। कहूँ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति का कौन सा मार्ग हो सकता है। यह ना तो जोग धारण कर लेने से यानी कपड़ों को रगने से ही भक्ति प्राप्त होती है, न मुख के द्वारा माला को जपने से ही मिलती है, और न तपस्या करने से, शरीर को सुख देने से, न नाना प्रकार के तपने से। कोई अग्नि के बीच बैठता है तथा शरीर कष्टमय कर देता है, और वह भक्ति न यज्ञ आदि करने से ही मिलती है और न उपवास व्रत धारण करने से ही प्राप्त होती है। भक्ति को परमात्मा में अनन्य प्रेम हो जाने से उसका चिंतन पल पल क्षण क्षण होने लगता है। उसे कहते हैं जो भक्ति किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। भगवान ने गीता में कहा भी है कि नाना शास्त्र पटेलों के नाना देव पूजनम, अध्यात्म ज्ञान ऋते पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। न शास्त्रों के पढ़ने से न संसार के घूमने से ही भक्ति प्राप्त होती है, न नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने से और न किसी विद्या के पढ़ने से भक्ति होगी। हे अर्जुन, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संसार के सभी ज्ञान निरर्थक है, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक के बोध होने पर ही प्राप्त होती है।